अचानक मोहन की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सानवी को रोता हुआ देखकर उसने ऑक्सीजन मास्क को थोड़ा सा नीचे खिसकाया। मोहन बेहद कमजोर और कांपती हुई आवाज में बोला, आप रो क्यों रही है मैम? क्या मेरी इस महीने की ईएमआई बाउंस हो गई? सानवी ने सुना तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। शट अप मोहन, प्लीज चुप हो जा, मुझे शर्मिंदा मत करो। जब मेरे अपने लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया तब तुम वहां खड़े थे। तुम तो सुबह ही घर छोड़कर चले गए थे ना, फिर तुम वापस क्यों आए? मोहन ने सानवी की आंखों में देखा। उन आंखों में आज कोई घमंड नहीं था, कोई गुरूर नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी जो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं स्टेशन पर था मैम, ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी टीवी पर न्यूज देखी कि आपकी कंपनी डूब गई है और कुछ लोगों ने आपके ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। मुझे पता था कि आप इस वक्त कितनी अकेली पड़ गई होंगी। दादी ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था ना, मैं आपको उस हालत में अकेला कैसे छोड़ देता? पर मैंने तो तुम्हें ईएमआई पर खरीदा था ना मोहन, ये कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ पैसों का था, फिर जान दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी? मोहन के होठों पर एक बहुत ही प्यारी और दर्द भरी मुस्कान आ गई। आपने तो दूल्हा ईएमआई पर खरीदा था मैम, लेकिन मैंने तो दिल बिना किसी कीमत के दे दिया था, और दिल के रिश्तों में हिसाब किताब नहीं होता। ये सुनकर सानवी सन्न रह गई। उसने आज तक सिर्फ सौदे किए थे, लेकिन आज पहली बार किसी ने उससे बिना किसी शर्त, बिना किसी कीमत के मोहब्बत की थी। सानवी ने मोहन के हाथ पर अपना सर रख दिया और बच्चों की तरह रोने लगी। मैं तुम्हारी ये उधारी कभी नहीं चुका पाऊंगी मोहन, कभी नहीं। प्लीज तुम ठीक हो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। मोहन ने अपने कमजोर हाथ से सानवी के बालों को सहलाया। पहली बार दो अलग अलग दुनिया के लोगों के दिल एक ही धड़कन से धड़क रहे थे। सानवी कपूर को आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉफिट मिल गया था, एक सच्चा इंसान। अगले दिन सुबह सिटी हॉस्पिटल के बाहर अचानक से मीडिया और हाई सिक्योरिटी गार्ड्स का जमावड़ा लग गया। 4 ब्लैक रेंजर रोवर कारें आकर रुकी। उनमें से इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आर.के. सिंघानिया बाहर निकले। सानवी आईसीयू के बाहर कॉफी पी रही थी। उसने न्यूज में मिस्टर सिंघानिया को कई बार देखा था। वो कपूर इंडस्ट्रीज से भी 10 गुना बड़ी कंपनी के मालिक थे। सानवी हैरान थी कि इतना बड़ा टाइकून इस नॉर्मल से हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। मिस्टर सिंघानिया सीधे आईसीयू की तरफ आए। उनके साथ कुछ टॉप डॉक्टर्स भी थे। एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ? अंदर मेरे पति हैं, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। मिस्टर सिंघानिया की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सानवी को इग्नोर किया और कांच की खिड़की से बेड पर लेटे मोहन को देखने लगे। सिंघानिया कांपती हुई आवाज में बोले, डॉक्टर, मेरे बेटे को कुछ होना नहीं चाहिए। मुझे इंडिया के बेस्ट सर्जन्स यहाँ चाहिए, राइट नाउ। सानवी हैरान हो गई। बेटा? सर, आप शायद गलत समझ रहे हैं। वो मोहन है, एक साइट वर्कर। तभी आईसीयू का दरवाजा खुला और मोहन, जिसे अब थोड़ा होश आ गया था, उसने धीरे से कहा, अंदर आ जाइए डैड। सानवी के हाथ से कॉफी का कप छूटकर जमीन पर गिर गया। मोहन ने एक नजर सानवी को देखा और मिस्टर सिंघानिया के साथ अंदर आ गया। सानवी भी उनके पीछे आई। आईसीयू के अंदर सानवी और मिस्टर सिंघानिया खड़े थे। मोहन बेड पर बैठा था। अब वो थोड़ा बेहतर फील कर रहा था। तुम पागल हो आर्यन, मैंने तुम्हें पिछले महीने ही तो ढूंढा था। तुमने कहा था कि तुम कुछ दिन में घर लौटाओगे, और अब तुम इस हालत में। सानवी का सर चकरा रहा था। आर्यन? सर प्लीज कोई मुझे बताएगा कि यहाँ चल क्या रहा है? ये मोहन है। मोहन ने एक गहरी सांस ली और सानवी की तरफ देखा। मेरा असली नाम आर्यन सिंघानिया है सानवी। 20 साल पहले मैं एक मेले में खो गया था। एक गरीब मजदूर परिवार ने मुझे पाला। उन्होंने मुझे अपना नाम दिया, मोहन। पिछले महीने ही डैड ने मुझे ढूंढ निकाला था। सानवी ने हैरानी और गुस्से से कहा, तो तुम इतने बड़े अरबपति के बेटे हो? फिर तुम मेरे साइट पर ईंटें क्यों उठा रहे थे? और तुमने मुझसे 25 लाख क्यों लिए? क्या ये कोई मजाक था? मोहन ने शांति से जवाब दिया, मजाक नहीं था सानवी। जिस इंसान ने मुझे 20 साल पाला, उन पर बहुत कर्ज था। मेरी मुंह बोली बहन की शादी थी। मैं डैड के पैसों से वो कर्ज नहीं चुकाना चाहता था। मैं अपनी मेहनत के पैसों से अपने बाबूजी का कर्ज उतार कर फिर सिंघानिया हाउस जाना चाहता था। मोहन थोड़ा मुस्कुराया। उस रात जब तुमने मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया
तो मैंने तुम्हारी आंखों में वो अकेलापन और डर देखा था। मुझे लगा कि एक डील से दोनों का काम हो जाएगा, मेरा कर्ज भी उतर जाएगा और तुम्हारी दादी की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। पर सच कहूं, जब मैंने पहली बार तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए, मैं उसी पल सब कुछ हार गया था। सानवी हैरान रह गई। जिस इंसान को वो अपनी हैसियत का ताना मारती थी, वो असल में उससे भी बड़ा रईस था। उसने सानवी की सारी बदतमीजियां और गालियां सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त की क्योंकि वो सानवी के दर्द को समझता था। सानवी की आंखें नम थी। जिस इंसान को उसने इतना जलील किया, वो ही इंसान अब सिर्फ उसके लिए सह रहा था। मिस्टर सिंघानिया ने कहा, सानवी, तुमने अपने पैसों के घमंड में ये तक नहीं देखा कि वो इंसान का दिल कितना अमीर है। सानवी की नजरें झुक गई। वो कहती भी तो क्या, सही तो कह रहे थे मिस्टर सिंघानिया। डैड, इसमें सानवी की कोई गलती नहीं है। शायद वो अंदर से इतनी अकेली थी कि उसने पैसे और पावर को ही सब कुछ मान लिया। पर इंसान का अकेलापन पैसों से दूर नहीं होता, अपनों से दूर होता है। सानवी की आंखें नम हो गई। वो बस मोहन को देखती रही। वो इंसान उसे कितने अच्छे से समझता था, पर वो ही उसे समझ नहीं पाई। 2 दिन बाद मोहन को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। सानवी उसके पास ही बैठी रहती थी। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला। रजत अपने 2 वकीलों के साथ अंदर घुसा। रजत ने हंसते हुए कहा, ओहो, क्या सीन है, गरीब पति और बैंक करप्ट बीवी। सानवी, मैंने सुना तेरा ये बॉडीगार्ड बच गया। एनीवे, ये पेपर साइन कर दे। कपूर विला ऑफिशियली मेरा है। सानवी कुछ बोलती उससे पहले मोहन अपने बेड से उठकर बैठ गया। उसने बेड के साइड में रखा अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगाया। उसने सख्त टोन में कहा, मिस्टर मेहता, रजत एंटरप्राइजेस के जितने भी शेयर्स मार्केट में हैं सब खरीद लो, और उनके जितने भी बैंक्स के लोन्स हैं वो सिंघानिया ग्रुप टेक ओवर कर रहा है। रजत हंसने लगा। अबे तू पागल हो गया है क्या? एक मजदूर होकर सिंघानिया ग्रुप को ऑर्डर दे रहा है। तुझे पता भी है सिंघानिया ग्रुप किसकी है? तेरी औकात से तो बहुत दूर है। तुझे तो वहां झाड़ू पोछा के लिए भी नहीं रखेंगे, और तू सिंघानिया ग्रुप के मैनेजर को ऑर्डर दे रहा है, ऐसे जैसे तू सबका बॉस हो। तभी रजत का फोन बजने लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कॉल पर उसका सीए था। क्या सिंघानिया ग्रुप ने हमारी कंपनी टेक ओवर कर ली? बट हाउ? मोहन ने अपनी ड्रिप निकाली और धीरे से रजत के पास आकर खड़ा हो गया। अब वो एक मजदूर नहीं, बल्कि इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर का वारिस था। बिकॉज आई एम आर्यन सिंघानिया। और तुमने मेरी बीवी की कंपनी पर कब्जा करने की हिम्मत कैसे की? रजत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पसीने से भीग गया। तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है रजत। सानवी की कंपनी और उसका घर उसे वापस कर दो, वरना शाम तक तुम सड़क पर भीख मांग रहे होगे। नाउ गेट आउट। रजत बिना एक शब्द बोले पेपर्स वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। सानवी बस खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी। एक ही झटके में मोहन ने उसका सब कुछ उसे वापस दिला दिया था। शाम का वक्त था। हॉस्पिटल के कमरे में सिर्फ सानवी और मोहन थे। सानवी ने अपने पर्स से वो 1 साल का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाला। उसने बिना कुछ कहे उस कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे डस्टबिन में डाल दिया। ये क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भी 11 महीने की ईएमआई और बाकी है मेरी। मोहन ने हल्का सा मजाक किया। सानवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो भागकर मोहन के गले लग गई और उसे कसकर पकड़ लिया। सानवी ने रोते हुए कहा, तुम बहुत बड़े इडियट हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने वो सब क्यों सहा? मैं कितनी बुरी हूं ना। मैंने हमेशा पैसों को रिश्ते से ऊपर रखा। मोहन ने सानवी की पीठ थपथपाई और उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम बुरी नहीं हो सानवी, तुमने बस जिंदगी को बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिए से देखा था। तुमने खुद को एक सख्त खोल में बंद कर लिया था ताकि कोई तुम्हें चोट ना पहुंचा सके। मैंने तो बस वो खोल तोड़ा है। सानवी ने अपना सर उठाया और मोहन की आंखों में देखा। मैंने तुम्हें ईएमआई पर खरीदा था मोहन, लेकिन तुमने मुझे बिना किसी कीमत के अपना दिल दे दिया। मुझे मेरा वो सीधा साधा किराए का दूल्हा ही चाहिए। मुझे आर्यन सिंघानिया नहीं चाहिए। मोहन मुस्कुराया और उसने सानवी का माथा चूम लिया। डोंट वरी मैम, सिंघानिया इंडस्ट्रीज तो डैड संभाल लेंगे। मैं तो लाइफ टाइम के लिए आपका ही एम्प्लॉय हूं। बस अब सैलरी पैसों में नहीं, प्यार में लूंगा। तभी दरवाजा खुला और दादी व्हील चेयर पर अंदर आई। उनके साथ सिंघानिया साहब भी थे। दादी ने हंसते हुए कहा, देखा सिंघानिया जी, मैंने कहा था ना, मेरी पोती का प्यार आपके बेटे को ठीक कर देगा। सब लोग हंस पड़े।
सानवी ने शर्मा कर अपना सर मोहन के कंधे पर रख दिया। कपूर इंडस्ट्रीज की वो रूथलेस एमडी जिसे कभी प्यार पर यकीन नहीं था, आज जिंदगी की सबसे खूबसूरत डील साइन कर चुकी थी। एक ऐसी डील जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं थी। कुछ दिनों बाद सानवी और मोहन अपने हनीमून पर शिमला आए हुए थे। मोहन अब बिल्कुल ठीक था। मोहन सानवी के गोद में सर रखकर उसे प्यार से देख रहा था। ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ अपनी मैम को कि वो कितनी सुंदर है। सानवी के गाल शर्म से लाल हो गए। ईएमआई पर दूल्हा तो मिल गया, अब क्या ईएमआई पर बेबी भी चाहिए? मोहन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। सानवी ने शर्माते हुए कहा, शट अप, बहुत शैतान हो गए हो मिस्टर आर्यन सिंघानिया। सानवी शर्माते हुए वहां से चली जाती है। मोहन सानवी के पीछे भागता है। अरे सानवी रुको तो, जवाब तो देती जाओ। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का वेट करूंगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।